हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एमएस वर्ल्ड पर एक सीरीज चल रही है। आज उस सीरीज के पार्ट 7 का पार्ट 3 है, बिकॉज पार्ट 7 टेबल है एंड टेबल टेबल के बारे में डिज़ाइन और लेआउट सीखने के लिए हमें बहुत समय लगता है, तो इसलिए हम इसके अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं। आज उस पार्ट 7 यानी कि टेबल का पार्ट 3 है। एंड गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट टेबल स्टाइल्स ग्रुप। ना टेबल स्टाइल्स ग्रुप का क्या यूज़ होता है, जैसे होम ग्रुप में स्टाइल्स ग्रुप होता है जो एमएस वर्ल्ड ने प्रोवाइड किया होता है अलग अलग स्टाइल के लिए। सेम यूज़ होता है टेबल स्टाइल्स ग्रुप का, जिसकी वजह से हम अलग अलग स्टाइल्स भी लगा सकते हैं ना। इसमें दो और एक्स्ट्रा होते हैं, शेडिंग्स एंड बॉर्डर्स, जिसकी वजह से हम बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं एंड उसमें थोड़ी बहुत शेडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए इन सब का प्रैक्टिकल देखते हैं एमएस वर्ल्ड में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने जो पुराने वाली क्लास में हमने सीखा था उसकी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नई टेबल इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे इसे छोटी भी कर सकते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है, सबसे पहला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग शेड्स होते हैं। फर्स्ट शेड है लाइट शेड। और लाइट शेड की मदद से हम लाइट शेड में बैंडेड रोज या बिना बैंडेड रोज के भी लाइट शेड में नॉर्मल शेड्स में एक टेबल को कलर कर सकते हैं। और मोस्टली बैंडेड रोज के साथ ही यूज होता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, मैं उससे हेडर रो फर्स्ट कॉलम बैंडेड रोज के साथ यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज आप इसके आगे में इन रीजन देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है इनकी मदद से। फिर थोड़े डार्क आते हैं, जैसे लिस्ट कलर्स आते हैं जिनमें हम लिस्ट लिख सकते हैं। तो जो लिस्ट कलर्स होते हैं ये लाइट लिस्ट में आते हैं और इनकी मदद से हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। नाउ अगला वाला है, जैसे और भी कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, लाइक दिस हमारा कलर हो गए। अलग अलग कलर्स विद बैंडेड रोज में भी अलग कलर्स डाल सकते हैं। फिर इसमें एक अच्छा स्टाइल आता है, जैसे कि यहाँ पे ये होता है मीडियम कलर्स में आता है, मीडियम शेडिंग टूल्स में आता है एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हेडर रो को भी कलर कर सकते हैं और इस रो जो हमारी ये वाली रो होती है उसको भी कलर कर सकते हैं ना। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे इनकेस हम टोटल रो ऑन कर देते हैं तो इससे पूरा कलर ही हट जाता है और हेडर रो को भी हटाने से होता है, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे पूरा कलर हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक फर्स्ट कॉलम कलर हो गई और हमारी हेडर रो कलर हो जाती है, ये भी एक अच्छा यूज़ है। उसके बाद आता है बैंडेड रोज में बिल्कुल लाइटलेस कलर बाहर से और अंदर से भी लाइटलेस कलर, बस बैंडेड रोज बना दी नॉर्मल। तो ये भी अलग अलग शेड्स में आता है और जो भी हमारे पास टेबल्स हैं ये सब अलग अलग शेड्स में आता है। जैसे ये भी एक आता है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बट नॉर्मली यूज़ नहीं होता है ना। ये होता है फुल कलर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक रो छोड़ के बाकी सब में कलर्स हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ऑफिस में यूज़ करने के लिए ऐसे तरीके की लिस्ट्स यूज़ होती हैं तो इनका भी यूज़ हो सकता है। फिर यहाँ पे अगर डार्क तरीके से यूज़ करना तो यहाँ पे भी डार्क, उसके बाद यहाँ पे भी डार्क, यहाँ पे हम बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आता है, जैसे ऊपर में पूरा ब्लैंक है, हेडर रो ब्लैंक है, यहाँ पे एक ही कलर में सब लिखा हुआ है। यहाँ पे हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ही उसमें आता है सेल में, बिकॉज जैसे कि ऐसे दिखने में है लेकिन यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, जैसे सेल्स नहीं है, सेल्स मर्ज नहीं हुई है, सेल्स है यहाँ पे बस दिख नहीं रही है क्योंकि इनमें बॉर्डर गायब हो जाता है और ये नॉर्मल तरीके से लिख जाती है। उसके बाद फिर से वही एक लिस्ट कलर होता है, लिस्ट विद बैंडेड है। पहला वाला जो हमने देखा था वो लिस्ट विदाउट बैंडेड था, फिर यहाँ पे लिस्ट विद बैंडेड हो जाता है। और इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाइक दिस। इसमें आता है जैसे नॉर्मल एक ऊपर डार्क कलर, बैंडेड रोज में और डार्क कलर और यहाँ पे लाइट कलर और इसमें ब्लैक कलर लग जाता है। तो और भी इसमें अब इसके कलर्स के भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं और ये सब आते हैं मीडियम लिस्ट, लाइट लिस्ट, डार्क लिस्ट, तो इन सब में आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे शेडिंग कलर्स हैं। आखिरी में ये भी आता है, ये ऑरेंज कलर का शेड होता है ना। ऑरेंज कलर का शेड भी काफ़ी यूज़ होता है ना। जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो है ये वाला काफ़ी यूज़ में रहता है, ये वाला बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। लाइक हम ऑफिस में हैं या फिर इनके जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो बिल भी कभी कभार ऐसा ही टाइप का आता है, ऐसे अलग आता है लेकिन इसमें अलग अलग टाइप का आता है ना। इनकेस यहाँ पे प्लेन टेबल है, उसके बाद बिल्ट इन टेबल्स हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले स्टाइल ले लेते हैं कोई भी, ये वाला नहीं,
ये हाँ ये वाला ले लेते हैं, ये भी अच्छा होता है, ये भी वहीं पे यूज़ होता है जैसे कि आप जानते हैं। इसको डिसेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है शेडिंग। शेडिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो नॉर्मल हमने कोई नॉर्मल सेल लिया है तो उसको भी कलर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये सेल लिया, हमें एक कलरफुल टेबल बनानी है तो इसको इस कलर में डाल दिया, इसको इस कलर में डाल दिया, इसको इस कलर में डाल दिया, फिर इसको इस कलर में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे करते करते हम बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार एक कलरफुल टेबल इसकी मदद से बनाए तो कैसी लगेगी तो एक बार, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कलरफुल टेबल बना दी है। तो ये कलरफुल टेबल इस तरह काम कर रही है कि यहाँ पे हमने अलग अलग कलर्स डाल दिए, तो अलग अलग सेल्स में कलर्स डाल सकते हैं। तो जो भी कलर है आप अलग अलग सेल्स में डाल सकते हैं, या फिर इनकेस आपको अलग अलग सेल में नहीं एक ही सेल में डालना है, मतलब पूरे टेबल में एक कलर डालना है, तो आप यहाँ पे शेडिंग में जाकर एक कोई भी कलर उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये उठा लिया तो यहाँ पे एक रेड कलर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कलर हम ला सकते हैं। अगला जो हम सीखेंगे वो है बॉर्डर। ना बॉर्डर का यूज़ हम लोग जानते हैं, बॉर्डर ना लगाओ, लेकिन टेबल के अंदर नॉर्मली बॉर्डर होता है ना। इसमें एक नई चीज़ है जैसे एक डायगोनल बॉर्डर। और डायगोनल बॉर्डर की मदद से जहाँ जहाँ भी एक सेल है हर सेल के अंदर कट्स लग जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो ऐसा लगेगा वो कटेड है, यहाँ पे कट लग जाता है वो भी मिडल के अंदर। तो ये बॉर्डर्स में एक डायगोनल अप साइड डाउन है, फिर यहाँ पे ये भी ऑन कर सकते हैं तो इसमें डबल कट्स लग जाते हैं। सब में डबल कट्स भी लगा सकते हैं। डायगोनल अप डाउन बॉर्डर हो गया। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे होते हैं। और इसके अंदर एक और होता है ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल का भी हम लोग यूज़ जानते हैं कि किसी भी एक नॉर्मल सेल के अंदर भी हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी आते हैं ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। तो ये उसी की तरह है जैसे हमने अपनी पुरानी फॉन्ट वाली क्लास में सीखा था, जैसे बॉर्डर्स लगाते हैं, वैसे ही हम इसमें भी पैराग्राफ ग्रुप की तरह इसमें भी टेबल स्टाइल्स ग्रुप की तरह बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो टेबल स्टाइल्स ग्रुप क्या होता है, बेसिकली कुछ होम टाइम में हमने कलर सीखा था जो बॉर्डर्स है वो हमने पैराग्राफ में देखा था। टेबल स्टाइल इज जस्ट लाइक स्टाइल ग्रुप। तो स्टाइल का शेडिंग एंड बॉर्डर इन सब का एक मिक्सचर है टेबल स्टाइल, जो कि हमें टेबल स्टाइल को फॉर्मेट करने में हेल्प करता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।